हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस में पास्ट टेंस की फोर्थ कैटेगरी जो कि है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, लेकिन इससे पहले हम टेंस में कुछ रिवाइज लगाने वाले हैं। जैसे कि टेंस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट में भी हमको 4 कैटेगरीज पढ़नी होती है, पास्ट में भी हमें 4 कैटेगरीज पढ़नी होती है और फ्यूचर में भी हमको 4 कैटेगरीज पढ़नी होती है। ठीक है, तो प्रेजेंट की 4 कैटेगरीज हम अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, जो डे 1 से लेके डे 7 तक बनी थी। उसमें प्रेजेंट की 4 कैटेगरीज और पास्ट की 3 कैटेगरीज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट की 4th कैटेगरी, पास्ट टेंस की 4th कैटेगरी जो कि है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इससे पहले एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो इस वीडियो पर नए आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली जो वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल जाएगी। और ये पक्की बात है कि आज आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरी तरीके से क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आता है और समय के साथ से आता है। ठीक है, मतलब जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा और समय के साथ से आएगा, तो उस टाइप के सेंटेंसेस में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कि हर कैटेगरी में हमको 4 टाइप्स के सेंटेंसेस पढ़ने होते हैं। वो क्या है? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं, नॉर्मल जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ, मैं पानी पी रही हूँ, ये क्या है? नॉर्मल स्टेटमेंट है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस। सेकेंड है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नॉट आता है, जिसमें नहीं आता है, जैसे मैं पानी नहीं पी रही हूँ, मैं खाना नहीं खा रही हूँ। ठीक है, तो जिसमें नहीं आएगा वो सेंटेंसेस होते हैं नेगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, आप कहाँ जाते हो। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस रहते हैं वो टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो इंट्रोगेटिव होते हैं। और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चंस भी आते हैं और नॉट भी आता है। ठीक है, जैसे कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो, आप टीवी क्यों नहीं देख रहे हो, तो क्यों भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, मतलब जिस सेंटेंस में क्वेश्चन भी पूछेंगे और जिसमें नॉट भी आएगा वो सेंटेंसेस होते हैं इंट्रोनेगेटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव रूल जो हमारा है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। पहले हम इस स्ट्रक्चर को समझेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। तो देखिए, जो नॉर्मल सेंटेंसेस जो हम बनाते हैं उनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉर्मली जो सेंटेंसेस बनते हैं वो इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट, ठीक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इसमें हमने लिया है हैड बीन। ओके, और वर्ब में हमको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कोई सी भी फॉर्म आ सकती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो हम यहाँ पर लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाएंगे आईएनजी। अब आईएनजी क्यों लगाएंगे? क्योंकि इस सेंटेंस, इस टाइप के जो सेंटेंसेस है उसमें रहा आता है। ठीक है, और आईएनजी का मतलब ही रहा होता है, मतलब जब भी किसी सेंटेंस में रहा आएगा तो उसमें आईएनजी आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको यहाँ पर आईएनजी लगाना है। और आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ही साथ लगाया जाता है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म के साथ नहीं लगाते हैं। उसके बाद में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। उसके बाद में लास्ट में हमने 2 चीज़ ऐड की है, वो है सिंस फॉर और उसके साथ में टाइम। ठीक है, सिंस फॉर क्यों लगाया गया है? क्योंकि इसमें समय के साथ से का यूज़ किया जा रहा है, इसीलिए। ठीक है,
तो सिंस फॉर का मतलब होता है से, ठीक है। तो या तो हम सिंस लगाएंगे या फिर फॉर लगाएंगे। सिंस कहाँ लगाते हैं? जब एग्जैक्ट टाइम की बात होती है, जैसे 2 बजे से या 3 बजे से, 4 बजे से, ठीक है। तो जब हम एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं तो उस केस में हम सिंस लगाते हैं। और जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, एग्जैक्ट टाइम समझ गए ना, जैसे सुबह से सिंस मॉर्निंग, सोमवार से सिंस मंडे, जनवरी से सिंस जनवरी, मतलब एग्जैक्ट टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो उस केस में हम सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, जैसे कि 2 घंटा, 2 महीना, 2 साल, 2 मिनट, ठीक है, जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो उस केस में हम फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ड्यूरेशन में फॉर और एग्जैक्ट टाइम में सिंस। उसके बाद आता है टाइम। तो जो भी सेंटेंस में टाइम दिया गया है वही टाइम हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा फॉर्मूला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस का। एग्जाम्पल के साथ अगर हम समझेंगे तो इसको बेहतर क्लियर कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, राम 2 बजे से सो रहा था। अब देखिए सेंटेंस के लास्ट में रहा था आ रहा है और समय के साथ में से आ रहा है, ठीक है। सेंटेंस के लास्ट में रहा था और समय के साथ से, तो आपको समझ जाना है कि इसमें हमको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव रूल लगाना है। तो देखिए बस जैसे जैसे ये फॉर्मूला हम लगाते जाएंगे ना, वैसे वैसे हमारा ये सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट होता जाएगा। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है? राम, तो हमने राम लगा दिया। उसके बाद में हमने लगा दिया हैड बीन। फिर वर्ब लगाइए, वर्ब इसमें क्या है? सोना। सोने को क्या बोलते हैं? स्लीप, तो हमने लगा दिया स्लीप और उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो स्लीपिंग। ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है इसीलिए छोड़ दीजिए। उसके बाद में सिंस फॉर्म में से क्या आएगा? सिंस। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है, 2 बजे से। एग्जैक्टली बता दिया है कि 2 बजे से सो रहा है, एग्जैक्ट टाइम बता दिया है, तो सिंस का यूज करा है, सिंस। और फिर टाइम, टाइम लगाना है तो टाइम क्या है? 2 बजे। 2 बजे को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? 2 o'clock, तो हमने यहाँ लिख दिया 2 o'clock। तो देखिए हमारे हिंदी का सेंटेंस कितनी आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया है। तो राम 2 बजे से सो रहा था। राम हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखेंगे, सीता 2 घंटे से खेल रही थी। ठीक है, सीता 2 घंटे से खेल रही थी। सेंटेंस के लास्ट में रही थी आ रहा है और समय के साथ में से आ रहा है। ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में रही थी आ रहा है और समय के साथ में से आ रहा है, तो आपको समझ जाना है कि हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल लगाना है। तो हम लगाएंगे, सब्जेक्ट है सीता, उसके बाद लगाएंगे हैड बीन। वर्ब क्या है इसमें? खेलना। खेलने को हम क्या बोलते हैं? प्ले, और उसमें आईएनजी लगा देंगे तो प्लेइंग। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं है, छोड़ देंगे। अगर फुटबॉल आता कि फुटबॉल खेल रही थी, सीता 2 घंटे से फुटबॉल खेल रही थी, तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो जाता, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर हम फुटबॉल लगा देते। उसके बाद में सिंस फॉर में से क्या आएगा? फॉर आएगा। फॉर क्यों आएगा? क्योंकि 2 घंटे से ड्यूरेशन की बात हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर फॉर लगाया है। और उसके बाद में 2 घंटे मतलब 2 hours। ठीक है, तो सीता 2 घंटे से खेल रही थी। सीता हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नॉट लगाया जाता है। तो अब हमें क्या करना है? फॉर्मूला तो हमारा यही का यही रहेगा जो अफर्मेटिव का था, थोड़ा सा चेंज करके हम इसको नेगेटिव कर देंगे। थोड़ा सा चेंजेस हम इसमें करेंगे और इसको हम कर देंगे नेगेटिव। क्या करना है? सिर्फ इस फॉर्मूले में हमें नॉट लगाना है। नॉट कहाँ लगाते हैं? नॉट की जो पोजीशन होती है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में होती है।
तो ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाने से सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद अगर हम नॉट लगाते हैं, अगर हम लिखते हैं हैड बीन नॉट, तो अजीबोगरीब लगेगा ना। तो देखिए, अगर एक वर्ड की हेल्पिंग वर्ब होती है ना, तो उसके बाद हम नॉट लगा सकते हैं। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड्स की होती है तो हमको पहले वाले वर्ड के बाद में नॉट लगाना है। ठीक है, पहले वाले वर्ड के बाद में नॉट लगाने से जो सेंटेंस है वो नेगेटिव हो जाता है। और मैं पहले वाले वर्ड के बाद में क्यों बोल रही हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं बोल रही हूँ कि 2 वर्ड्स के बीच में, वो इसलिए क्योंकि अभी जब हम फ्यूचर में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर 3 वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ पर आपको नॉट लगाना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पहले वाले वर्ड के बाद में नॉट लगाना है। अगर हेल्पिंग वर्ब्स 2 वर्ड की हो या फिर 3 वर्ड्स की हो, तो आपको पहले वाले वर्ड के बाद में नॉट लगाना है। तो उसके बाद में पूरा फॉर्मूला एज इट इज यही होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम 2 बजे से नहीं सो रहा था, तो बस हैड के बाद में नॉट लगा दीजिए। राम हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। सीता 2 घंटे से नहीं खेल रही थी, तो बस हैड के बाद नॉट लगा दीजिए। सीता हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाने से नेगेटिव। तो ये हमारा यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इंट्रोगेटिव फॉर्मूला बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो नॉर्मल हमारा जो फॉर्मूला है, जो अफर्मेटिव रूल है, उसी से ही हमारा इंट्रोगेटिव बनेगा। बहुत ही सिंपल है, फोकस कीजिएगा। पहले भी मैं पिछली सारी वीडियोस में ये फॉर्मूला बनाने का प्रोसेस बता चुकी हूँ कि कैसे ये फॉर्मूला बनाया जाता है, लेकिन एक बार फिर से फोकस कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, मतलब कि क्वेश्चन पूछना। तो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव। ठीक है, क्वेश्चन किससे पूछते हैं, WH फैमिली मेंबर से। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर। WH फैमिली मेंबर क्या होता है, व्हाट, विच, वेयर, ये जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ना, इन्हीं को हम WH फैमिली मेंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले हमको WH फैमिली मेंबर लगाना है। उसके बाद में हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव। तो देखिए, इज, डू ऐसे आता है ना WH फैमिली मेंबर के बाद में, इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब इसी फॉर्मूले की यूज करना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैड बीन। तो हम क्या लगाएंगे, हम सिर्फ हैड लगाएंगे। मतलब अगर सिंगल हेल्पिंग वर्ब होती है तो वो तो वैसी की वैसी आ जाएगी, लेकिन यदि हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड्स की होती है तो हमको सिर्फ ये जो पहला वर्ड है ना, वो यहाँ पर लिखना है, और ये जो दूसरा वर्ड है वो सब्जेक्ट के पीछे, मतलब जहाँ है वहीं छोड़ दीजिए, वो नहीं उठाना है। हमें सिर्फ ये पहला वर्ड उठा के यहाँ पर लिखना है, बस इतना सा करना है। बाकी जो भी ये बच्चा कुचा फॉर्मूला है एज इट इज यहाँ पर पीछे एज इट इज, देखिए पूरा का पूरा फॉर्मूला एज इट इज लिख दिया गया है। आगे सिर्फ क्या करना है, WH फैमिली मेंबर और हेल्पिंग वर्ब लगाना है। बाकी पूरा बचा कुचा फॉर्मूला जो है वो पीछे एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, और 2 वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब है तो पहला वर्ड ही आगे आएगा और दूसरा वर्ड जहाँ है वहीं छोड़ दीजिए, उसको टच नहीं करना है। ठीक है, तो WH फैमिली मेंबर, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का हमने हेड ले लिया, फिर बाकी बचा कुचा फॉर्मूला बचा क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम, ऐसा का ऐसा हमने लिख दिया। और लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। बिना क्वेश्चन मार्क के क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, राम सुबह से क्या कर रहा था। ठीक है, राम सुबह से क्या कर रहा था, तो हमको बताना पड़ेगा कि राम क्या कर रहा था। तो एक चीज़ का और हमको ध्यान रखना है कि जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर डिटेल में आता है तो उसकी शुरुआत हम WH फैमिली मेंबर से करते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहते हैं जैसे आर यू मैट,
आर यू क्रेजी, आर यू गोइंग टू भोपाल, डू यू प्ले फुटबॉल, इस तरीके से मतलब हेल्पिंग वर्ब से भी कुछ क्वेश्चंस शुरू होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, तो वो दो तरीके के क्वेश्चंस हमको बनाने सीखने हैं, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला एग्जाम्पल में क्या दिया है कि राम सुबह से क्या कर रहा था, तो हमें बताना पड़ेगा कि राम क्या कर रहा था, डिटेल देना पड़ेगी, इसलिए इसकी शुरुआत हम WH फैमिली मेंबर से कर रहे हैं। तो बस ऐसा का ऐसा फॉर्मूला लगाते जाएंगे, अपने आप सेंटेंस ट्रांसलेट होगा। देखिए WH फैमिली मेंबर लगाया है, इसमें क्या है, क्या, तो क्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉट। ठीक है, उसके बाद में हमने ऐसा का ऐसा हेड लगा दिया, फिर सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम, तो हमने राम लगा दिया, फिर बीन, वर्ब क्या है इसमें, करना, करने को क्या बोलते हैं, डू, है ना, और डू में ING जोड़ने से डूइंग हो जाता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए छोड़ दिया, और फिर सिंस फॉर्म में से सिंस आएगा, क्योंकि सुबह से मतलब एग्जैक्ट टाइम की बात हो गई है, सुबह से, ठीक है, इसलिए सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में रहा था है और समय के साथ से है, ध्यान रखिएगा। तो व्हाट हैड राम बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से क्या कर रहा था। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, क्या सीता 2 घंटे से टीवी देख रही थी, तो आप इसका आंसर या तो बोलेंगे हाँ या फिर बोलेंगे नहीं। तो जब किसी क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में आता है, येस और नो में आता है, तो उसकी शुरुआत हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। बस इतना ध्यान रखना है, मतलब इसमें भले ही क्या आ रहा है लेकिन आपको WH फैमिली मेंबर नहीं लगाना है। ठीक है, इसमें भले ही क्या आ रहा है लेकिन आपको WH फैमिली मेंबर नहीं लगाना है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो हेड से शुरू करेंगे, हेड, उसके बाद में सब्जेक्ट है सीता, बीन, फिर वर्ब क्या है इसमें, देखना। तो कोई भी चीज़ वीडियो वॉच करते हैं या टीवी वॉच करते हैं, तो वो चीज़ जब हम देखते हैं ना, तो उसमें हम देखने के लिए वॉच का इस्तेमाल करेंगे, ना कि सी का। ठीक है, तो वॉच और उसमें ING लगा देंगे, तो वॉचिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, टीवी, तो हमने टीवी लगा दिया। फिर सिंस फॉर में से क्या आएगा, 2 घंटे, मतलब ड्यूरेशन है तो हम फॉर लगाएंगे, और उसके बाद में टाइम क्या है, 2 घंटे, मतलब 2 आवर्स। तो क्या सीता 2 घंटे से टीवी देख रही थी, हैड सीता बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। मतलब कि जब किसी क्वेश्चन का आंसर डिटेल में आएगा तो उसकी शुरुआत WH फैमिली मेंबर से, और जब किसी क्वेश्चन का आंसर येस और नो में आएगा तो उसकी शुरुआत हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पर इंट्रोगेटिव कंप्लीट होता है। अब हमारा लास्ट टाइप बचा है, वो है इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव बहुत ही सिंपल है, जैसा कि इंट्रोगेटिव है। ठीक है, इंट्रोगेटिव में जो फॉर्मूला है ना, वही फॉर्मूला इंट्रोनेगेटिव का होता है। बस कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है बस, क्योंकि इंट्रोनेगेटिव नाम से पता चल रहा है ना, उसमें नॉट आएगा, नेगेटिव, इसीलिए बस सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना। मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है और इंट्रोनेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। तो ये नॉट की दोनों टाइप की सेंटेंस में, मतलब केसेस में, आपको नॉट की पोजीशन का ध्यान रखना है कि नॉट को कहाँ लगाया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में और इंट्रोनेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में। तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दिया, बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज है। तो ये हमारा बन गया इंट्रोनेगेटिव फॉर्मूला। एग्जाम्पल देख लेते हैं, राम सुबह से क्या नहीं कर रहा था। ठीक है, तो बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए। वॉट हैड राम नॉट बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, क्या सीता 2 घंटे से टीवी नहीं देख रही थी, तो बस सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दीजिए। हैड सीता नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो ओवरऑल कहने की बात यह है कि इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा दीजिए तो वो इंट्रोनेगेटिव बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर इंट्रोनेगेटिव कंप्लीट होता है।
और आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर ख़त्म होता है। और अगर आपको टेंसेस अच्छे से सीखने हैं तो आप डे 1 से शुरू कीजिए, उसमें पूरा स्टार्टिंग से लेके अगर आप पूरी वीडियोस देखेंगे तो आपको टेंसेस पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके आप मुझसे आपके सारे सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिले। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, सो दिस मच इज़ इनफ फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड गुड बाय।